Such people in the church who will destroy the body, who will tear apart people's lives. पौलुस कहता है वो लोग जो तुम्हारे बीच में फूट डालते हैं उनको मार्क कर लो, चिन्हित कर लो कि तुम्हें पता हो ये व्यक्ति फूट डालने वाला व्यक्ति है. Paul says, mark those people who bring division among you so that you know these are the people who bring divisions. आज आपसे बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखो किन I'm लोग, telling you. क्या जो लोग कलीसिया में आप जिनके साथ उठते और बैठते हो, क्या आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में? Pay attention. The people that you fellowship with, are they making you progress in the Lord? ध्यान दो. पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना. एक पौलुस वो प्रेरित है जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया. वो इतनी हार्ड बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अब भेड़ों का ख्याल रखता था, क्योंकि उनसे प्यार करता था. Apostle Paul is saying, don't even eat food with such people. Why the apostle who brought the message of grace is saying this? Because he loves the church, he मैं loves the आपसे sheep. एक बात पूछता हूँ आज. I ask you a आपके question. कॉलोनी में आपका बेटा, आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है. If your child is fellowshipping with those kids in your colony who take drugs, would you be okay with that? Because the Bible says a bad company destroys a good character. आमीन. मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप उन लोगों के साथ संगति करने लगे जिनका उद्देश्य या परमेश्वर के पीछे चलना है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ महीनों में आप देखोगे अपनी बढ़ती. If you fellowship with the people whose aim is to grow in the Lord, within a few months you will see yourself growing as well. पुराना खमीर निकाल दो अपने से. Purge out the old leaven from you. पुराना खमीर निकाल दो. Purge out the old leaven from among you. अगर आज भी आप मसीह में और आप गंदे नॉनवेज जोक्स में हंसते हो, पुराना खमीर. ये साल पूरे डेडिकेशन के साथ मसीह के पीछे चलने का साल है. If you are in Christ and you still enjoy those filthy jokes, remove it from you. This is the year to grow in the Lord with whole dedication. मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? Why am I saying this to you? क्योंकि मैं ख्याल करता हूँ आपका एक पास्टर की तरह. Because I care for you as your क्योंकि pastor. मैं चाहता हूँ अंत में जब आप उसके सामने खड़ा हो, आपके बड़े फल हो, बहुत कुछ हो जो आप अर्पण कर सको मसीह को. Because in the end, when you stand before Him, I want you to have much fruit, much to offer to the Lord. Amen. बहुत ध्यान दो. Pay attention. फिर यहाँ पे लिखा है लेविटिकस 2:13 में, एंड एवरी ऑफरिंग. अब सवाल ये आता है, प्रभु बहुत मुश्किल है, मैं कैसे ऐसे करूं? तेरे पीछे ऐसा चलना मुश्किल है. तो मैं बताता हूँ इतना मुश्किल नहीं है. Leviticus 2:13, and every offering of your grain offering you shall season with salt. अपनी सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना. अब ये सॉल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? What is salt here? उस अन्न बलि में सॉल्ट मिला लेना. To mix salt in that grain. अपनी अन्न बलि में सॉल्ट मिला लो, Mix बहुत मजा आएगा. Mix salt in your grain. Salt क्या है? What is that salt? Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned with salt. Amen. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना नमक से मिला हो. Amen. यहाँ पे नमक दर्शाता है अनुग्रह को. The salt represents grace. अनुग्रह मिला लो. Mix grace. अनुग्रह मांगो परमेश्वर से. Ask God for that अगर grace. कोई पुरानी आदत है जो नहीं जाती, सीजन योर सैक्रिफाइस विद सॉल्ट. अनुग्रह मांगो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आदत चली जाएगी. If there's an old habit that you're not able to get rid of, ask for grace and you will not even realize when the habit left you. एक मिनट के लिए अपने हाथ खड़ा करो, अपनी आंखों को बंद Lift करो up your hands for a minute और and प्रभु close से your बोलो, प्रभु And say, मेरी Lord, वो आदतें जो तुझे महिमा नहीं देती, जो तुझे पसंद नहीं है, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं. Say, Lord, all of those habits that you do not like, that you do not enjoy, help me, give me your grace that I would come out of them. प्रभु सारी पुरानी आदतें जो खमीर है मेरे जीवन में, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं. Lord, all those old habits that are like leaven in my life, help me get out of them. Amen. Hallelujah. और इसमें जब आप पढ़ते हैं, And when you read, इसमें एक चीज था कि उसमें लेवन नहीं होना चाहिए और उसमें हनी नहीं होना चाहिए. there should be no leaven in it, there should be no honey in खमीर क्या कर देती है? रोटी को फुला देती है. it. Leaven makes the
the dough, the bread swell. एक चीज जो मैंने देखा है सबसे जल्दी विश्वासियों को नाश करती है, The first thing that destroys destroys believers easily. वो है प्राइड। वो घमंड है। दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई, इससे पहले 1000 की नोट बंद हो गई थी। आप कहोगे सर पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? जो भी चीज आउटडेटेड destroys believers easily. वो है प्राइड। वो घमंड है। घमंड फुला देता है जैसे खमीर आटे को फुला देती है। Pride swells people up like leaven swells The a pot. Bible says knowledge puffs up। ज्ञान घमंडी बना देता अब है। देखते हो, खाइए आपने खमीरी रोटी, वो फूली होती, अखमीरी रोटी फ्लैट होती है, The leavened bread is swollen up. खमीरी रोटी जो होती है वो फूली भी होती है। The leavened bread is swollen up. प्राइड से अपने आप को बचा के रखो, Save yourself from pride. because pride becomes the door for all the other things to come in। क्योंकि घमंड वो दरवाजा है बाकी सारी मैं बुरी आपको बुरी बता रहा बातों हूँ, के अभी आगे। हम लोग उपवास कर रहे हैं। Now we are fasting. अगर आप 21 दिन करते हो, If you fast आपका 21 days, भाई बहन 2 दिन करता है, उसको तुच्छ मत जानो। and your brother has fasted 2 days, do not consider them low. जो आपसे नीचे हैं उनको ऊपर उठाओ, उनको नीचे मत दबाओ, अपने कंपैरिजन मत करो। हमें एक दूसरे को बढ़ाने वाले मसीह लोग बनना है। Bring up those who are below you. We don't have to suppress others. We have to bring people up. आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, खैनी खाना, व्यभिचार, इस सबसे भी बड़ा पाप घमंड है। Because above all the other sins, the most wretched sin is pride. अपने आप को कंपेयर मत करो। Do not compare.